हेलो गाइस, मेरा नाम है नमन सरदाना और नमन एक्सट्रीम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। कई सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेरे से डिमांड करा था कि महिंद्रा थार रॉक्स के लिए वीडियो लेके आओ। जो स्कॉर्पियन के लवर्स है ना, 700 के लवर्स है, आप सभी लोगों ने बोला था कि थार रॉक्स देखनी है। तो ठीक है, आज आ गए हम लोग थार रॉक्स का रिव्यू करने। ये खड़ी हमारे पीछे थार रॉक्स। अब ये जो वेरियंट है ना, ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है और ये 4x4 नहीं है। 4x4 एक्चुअली अवेलेबल नहीं है यहाँ पे अभी इस टाइम पे। तो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ इसका जो 4x2 जो 2 व्हील ड्राइव होता है ना, वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो ये हमारे सामने खड़ा हुआ है AX7, सबसे टॉप वेरिएंट खड़ा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के लिए। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करो, लेट्स गो। तो देखो, फ्रंट से ये गाड़ी कुछ इस टाइप की दी जाती है। यहाँ पे हमारे जो हेडलाइट्स होते हैं ना, ये C टाइप में दिए गए हैं। पहले क्या होता था ना, आफ्टर मार्केट मॉडिफाई कराना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कंपनी से ही आ रहा है। और यहाँ पे हमें LED इंडिकेटर्स दे रखे हैं। यहाँ पे जो फॉग लैंप्स हमें दिए गए हैं ना, ये भी हमारे पास LED में ही आते हैं। और इधर साइड अगर हम लोग देखें ना, तो जो ग्रिल है इसकी बहुत ही बढ़िया लुक प्रोवाइड कर रही है। पहले ऐसी नहीं आती थी, अब इस टाइप में कुछ दी गई है। तो पहले लोग होते थे ना, वो आफ्टर मार्केट इसको मॉडिफाई कराया करते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो क्रोमिश है ना, वो एक्चुअली इसी कलर में मर्ज है महिंद्रा के बैजिंग के साथ, ठीक है। और इधर साइड भी हम लोग बात करें तो सेम ही है। और यहाँ जो ये बोनेट लॉक्स होते हैं ना, ये पहले जो थार हमारे पास होती थी बिल्कुल उसी की तरह दिए गए हैं, है ना। अब ये है तो देखो टाइट मामला, लेकिन ये बहुत बढ़िया लगता है और एक अच्छा लुक देता है। इससे लगता भी है एक गाड़ी सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ पे हमें ना कैमरा दे रखा है, यानी एक चीज़ तो कंफर्म होगी, इस गाड़ी में 360 कैमरा आ ही रहा है। इसके बम्पर की अगर हम लोग बात करें ना भाई, इतना पावरफुल लगता है, इतना बढ़िया लुक इसको प्रोवाइड कर रहा है। ये गाड़ी इतनी मैसिव, इतना ह्यूज लुक प्रोवाइड करती है। अभी तो देखो मेरे पास पीछे जगह है नहीं, तो प्रॉपर लुक आ नहीं पा रहा होगा, लेकिन है ना, यहाँ से आप लोग अंदाजा लगाइए ये गाड़ी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। एक चीज़ और, वहाँ पे है ना हमें एडास दे दिया गया है और आप लोगों को वहाँ पे कैमरा दिख रहा होगा। एडास के फीचर्स भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बाद में समझाऊंगा। अब अगर इसकी विड्थ की हम लोग बात करें तो वो होती है 1870 mm की। हाइट की बात करें तो वो होती है 1900 mm की। लेंथ की अगर हम लोग बात करें ना, तो वो होती है 4428 mm में। फ्यूल टैंक की अगर हम लोग इसकी बात करें तो फ्यूल टैंक हमारे पास आता है 57 लीटर का। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में है 226 mm का, जो कि बहुत ज़्यादा है, स्कॉर्पियो एन से भी ज़्यादा है। साइड प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें ना, तो साइड से गाड़ी हमारी कुछ इस टाइप में दिखती है। अब यहाँ पे देखो कोई क्रोम तो नहीं दिया गया है, ठीक है। और रेन वाइजर्स इस वाले टॉप मॉडल में तो नहीं है, वो शायद हो सकता है एसेसरीज का पार्ट हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फेंडर से। अगर फेंडर हम लोग देखते हैं ना, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास पहले भी थार हुआ करती थी ना, यहीं पे इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए गए हैं। सो अगर हम लोग इस गाड़ी के व्हील्स की बात करें ना, तो देखो अलॉयज कुछ इस टाइप में आते हैं और डिफरेंट कंपनीज के ब्रांड्स के ना टायर प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी यहाँ पे टायर प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें ना, तो वो है 255/60 R19। अभी ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, तो इसमें 19 इंचेस के अलॉयज आ रहे हैं। और जैसे आप लोग है ना नीचे वाले वेरिएंट्स में जाओगे ना, तो 18 इंचेस के आप लोगों को व्हील्स देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप लोगों के वेरिएंट्स होंगे, उसी टाइप के अलॉयज और हमें है ना सिंपल जो स्टील रिम्स होती है हमारे पास, वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे थार रॉक्स की बैजिंग दी गई है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। ORVMs यहाँ पे थार जैसे पहले लिखा होता था वो है। एक चीज़ नई आ गई है, यहाँ पे आप लोगों को कैमरा मिल गया है, यानी 360 कैमरा हमें इस गाड़ी में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे है ना देखो, एक चीज़ मेंटेन करी गई है जीप वाली, ये। अब बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये लगता हो कि है ना, इस गाड़ी में इतना एडवांस जब आप लोग पहुंच चुके हो, उसके बाद भी आपको की वाली एंट्री मिल रही है, कीलेस क्यों नहीं मिल रही? तो भाई देखो, इसका सीधा सा रीज़न है यार, अब हर चीज़ एडवांस कर दी जाए तो जीप वाला फील कैसे आएगा? जीप वाला जो फील है ना, जो प्रॉपर ऑफ रोडिंग के दीवाने होते हैं, जो जीप को ही पसंद करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ रखी गई है, और जो कि है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा सही में इसमें मैच भी होती है। अब रियर में जाने से पहले ये चीज़ देखो, ये है ना बिल्कुल ही चेंज करी गई है और बहुत ज़्यादा यूज लग रही है, तो ये एक बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड कर रही है। अब रियर से अगर चेक करें ना, तो रियर में सबसे पहले तो हमें फुट रेस्ट मिल जाता है यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ रियर सीट में, और रियर सीट इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, लाइक मैंने ना डायरेक्ट इसका कंपैरिजन स्कॉर्पियन से कर दिया, 700 से करा। 700 तो खैर इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, स्कॉर्पियन से थोड़ी कंफर्ट ज़्यादा है ये, थोड़ी तो ज़्यादा। मैं इसको एडिशनल दे रहा हूँ क्योंकि ना देखो, अब इसमें बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करें, तो जो इसका थाई सपोर्ट है, थाई सपोर्ट इसमें प्रॉपर है। अब मेरी हाइट है 5'5", वाले के हिसाब से अगर है ना ये इतना थाई सपोर्ट मिल रहा है तो काफ़ी है। और जहाँ तक मेरे को लगता है ना, 5'7", 5'8", 5'9" वालों के लिए भी इनफ हो जाएगा। अब जिसकी हाइट ज़्यादा लंबी है तो वहाँ तो दिक्कतें आएंगी सही। यहाँ पे है ना हमारे पास है ना ये LED में लाइट मिल रही है, ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया बात है। स्कॉर्पियन में भी हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है ना, पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है। ये जो सनरूफ है, ये पहले जो गाड़ी हमारे पास हुआ करती थी ना, उसमें ये चीज़ मिसिंग होती थी। और यहाँ पे एक्चुअली जो पैनोरामिक सनरूफ आ रहा है, ये खुलता क्या है, कितना है, एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं।
यहाँ से हमने इसको दबाया तो सनरूफ यहाँ से हमारे पास आने लग गया है। अब देखो हमारे पास जो सनरूफ है ना वो पैनोरामिक है, इसमें ऑब्वियसली जब बड़ा साइज है तो टाइम तो लगेगा बंद होने में, और ये जब बंद होगा ना तो बिल्कुल प्रॉपर बंद हो जाता है। और यहाँ पे जो लोग कहते हैं ना कि शन की कोई प्रॉब्लम आई A to Z, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, और परफेक्ट साइज है और ऊपर से अच्छी भी लग रही है, रात को और बढ़िया लगती है जब यहाँ से लाइट और यहाँ की लाइट आप लोग जलाओगे ना तो एक बहुत ही अच्छा व्यू आने वाला है। रियर में हमें देखने को मिल जाते हैं ये 2 AC वेंट्स, और यहाँ पे टाइप सी चार्जर, और ये जस्ट ब्लैंक सी स्पेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो सीट्स कुछ व्हाइट कलर में दी गई है। यहाँ पे हमारे पास हेडरेस्ट है, और ये जो सीट्स है ये 60-40 स्प्लिट्स में आती है। यहाँ पे हमारे पास एक आर्मरेस्ट दिया गया है, आर्मरेस्ट में हमारे पास 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, कोई फोन होल्डर नहीं है, तो ये भी ठीक है। यहाँ से हम लोग प्रोफाइल देखें ना तो यहाँ पे वाइट स्टिचेस आप लोगों को देखने को मिल रही है, क्रोम डोर हैंडल्स वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल जो है ना ये बिल्कुल स्कॉर्पियो एन वाला ही दिया गया है। एक्चुअली है ना, इसको खोल के ही देखते हैं। सो हाँ, ये थोड़ा सिल्वरिश कलर में दिया गया है, ये क्रोम नहीं है, क्रोम ये वाला है। और यहाँ पे जस्ट आपके ना विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और ठीक है यहाँ से ना एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे हमारे पास हरमन का स्पीकर दिया गया है ये। अब यहाँ पे ना हमें हैंडल दे रखा है, और ये एक इतना बढ़िया ऑप्शन है ना, मतलब मेजोरिटी ऑफ द कार्स में नहीं होता ये, लेकिन ये बहुत अच्छा है। अब जैसे ऑफ रोडिंग भी करोगे ना तो यहाँ पे ये पकड़ने के लिए काम आएगा, क्योंकि क्या होता है ना हम लोगों के पास मेजोरिटी ऑफ द कार्स में ये मिसिंग होती है, ये चीज़ नहीं होती। ऑफ रोडिंग गाड़ी है तो ऑफ रोडिंग के हिसाब से कुछ अच्छा सोचा गया है, और ये चीज़ एक बेनिफिट है यहाँ पे। तो अभी है ना हमने पंकज भाई को भी अंदर बुला लिया है, तो अब हम 2 जने रियर सीट्स पे हो गए। तो अब भाई मेरे को ये बताओ, थाई सपोर्ट कैसा है गाड़ी का? थाई सपोर्ट भी बेस्ट है इसका, परफेक्ट है। परफेक्ट। हेडरूम कैसा है? हेडरूम भी परफेक्ट है। और ये बताओ हेडरेस्ट कैसा है? हेडरेस्ट भी अच्छा है। सीट कंफर्ट कैसा है? सीट कंफर्ट भी अच्छा है। सीट कंफर्ट भी अच्छा है ना। और कुछ ऐसा नेगेटिव लग रहा है पीछे बैठ के आप लोगों को? नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा। अब जैसे है ना हम यहाँ पे ये रख लेते हैं हमारा आर्म रेस्ट, इस पे एक बार हाथ रखो, तो ये जैसे ना यहाँ पे ये मिसिंग है, यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ पे जैसे कप होल्डर्स दे रखे हैं हम लोगों को, ठीक है, तो उस वजह से ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता है। ये चीज है, ये चीज तो खैर नेगेटिव होती है, हर गाड़ी में होती है, लेकिन है ना इसको ऐसा कंसीडर कर लेना ये प्रॉब्लम है, तो ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे कप होल्डर्स कैसे रखे जाएंगे, तो ये चीज़ तो आप लोगों को हैंडल करनी पड़ेगी अपने हिसाब से। बाकी ओवरऑल गाड़ी में सब कुछ परफेक्ट है। यहाँ पे 2 स्पीकर्स दिए गए हैं हमें, हरमन के ही हैं, और यहाँ पे अगर आप जैसे लाइट देखोगे ना तो लाइट भी हमें LED की मिल रही है, और इसकी रोशनी प्रॉपर है। अभी दिन में इतनी काम कर रही ना, रात को ट्रस्ट मी बहुत अच्छी होती है। मेरे पास भी स्कॉर्पियो एन है, और स्कॉर्पियो एन में भी बहुत प्रॉपर होती है, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आती आप लोगों को। यहाँ पे हमें हैंडल्स दिए ही है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। और जहाँ तक मैं बताऊंगा ना, मैं अभी आप लोगों को है ना, जो हमारा कैमरा मैन है, पूरे 3 जने हम लोग यहाँ बैठेंगे, और उस हिसाब से भी बताऊंगा कंफर्ट कितना है इसमें, 3 जने बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते हैं लॉन्ग ट्रिप्स पे। सो अभी हम लोग है ना 3 जने बैठे हुए हैं रियर वाली सीट पे, और कैसा लग रहा है कंफर्ट? कंफर्टेबल है ना। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि है ना किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आएगी। ऋषभ का वेट थोड़ा ज्यादा है, और अभी मैं भी थोड़ा वेट में हूँ, और भाई थोड़े पतले हैं, लेकिन है ना फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग यहाँ 4 जने भी बैठाने से चाहे ना, फंस के तो बैठ जाएंगे। स्कॉर्पियो एन से अगर हम लोग कंपेयर करें, या 700 से अगर हम लोग कंपेयर करें, तो उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। 3 जने बड़े आराम से बैठ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो थाई सपोर्ट भी है ना बहुत इक्वल है, मतलब परफेक्ट आ रहा है ना, कोई किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। और ये पीछे हाँ हाइट के हिसाब से तो देखो परफेक्ट है। थोड़े लंबे होंगे तो लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी सही, जो 6 फीट वाले लोग होते हैं तो उनके लिए दिक्कत होती है, हर गाड़ी में होती है ये तो। और हेड का भी काफी, और हेडरूम तो खैर है बहुत अच्छा, हेडरूम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल यही बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि 3 जने अगर आपकी रियर सीट पे बैठ रहे हैं तो कोई भी किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लॉन्ग टूर्स पर भी मेरे हिसाब से जा सकते हैं। आई थिंक ऋषभ लॉन्ग टूर पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी हम लोगों को, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। ऑफ रोडिंग में भी मुझे नहीं लगता रियर में कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम है। रियर इसका परफेक्ट 100/100। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि है ना यहाँ पे जो सीट बेल्ट है ना वो एडजस्टेबल है। देखो यहाँ से पुल करा ये नीचे हो जाएगी, हाइट एडजस्टेबल है इनकी, पुल करो और ऊपर, पुल करो नीचे, ठीक है। तो और ये जो ऑप्शन है ना ये एक्चुअली आपके ना फ्रंट में जो हमारी ये सीट बेल्ट दी गई है ना उसी में है। रियर में यहाँ पे कोई भी ऐसा सच ऑप्शन नहीं दिया गया है। इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं 6 एयर बैग्स। यहाँ पे जो एंटीना दिया गया है ना, जो से पहले थार होती थी ना हमारे पास, उसी टाइप में दिया गया और बहुत अच्छा लगता है ये। अब देखो मैं बैठा हूँ फ्रंट में एक कमाल की चीज़ मेरे को दिखी है। वैसे तो सारी चीज़ें होती हैं लेकिन एक सबसे कमाल की चीज़ें क्या है ये देखो, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। पहले है ना ये क्या है पता है आप लोगों को, ये होता है हम लोग हमारा फ्यूल टैंक जो खोलते हैं,
बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया, यहीं से आप इसको प्रेस करो यहीं से खुल जाएगा। पहले कुछ गाड़ियों में क्या होता था ना, नीचे यहाँ पे इधर साइड करना पड़ता था, पहले की थार में भी नहीं होता था। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया। बाकी ये तो सारे हमारे बेसिक से कंट्रोल है यहीं से। तो अब ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है महिंद्रा थार रॉक्स का अंदर का इंटीरियर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये स्क्रीन दी गई है ना, पहले तो इसकी स्क्रीन ही बहुत अजीब से आती थी जो पहले थार आया करती थी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा सॉफ्ट टच है, मतलब आप लोगों को इसमें सारी चीज़ें मिल रही है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। और जितने मतलब वेरिएंट्स होंगे ना उस हिसाब से आप लोगों को मिलता रहेगा। अब यहाँ पे हम जैसे अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील हमें ये महिंद्रा स्कॉर्पियो एन वाला ही दिया गया है। ये डेली में चलाता हूँ, मेरे पास स्कॉर्पियो एन है ना, तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ दिया गया है। अब यहाँ पे आपके वॉल्यूम के कंट्रोल्स हो गए, आपके वॉइस असिस्टेंट वगैरह हो गया, सारी चीज़ें होगी। यहाँ पे आपके पास क्रूज के कंट्रोल्स आ जाते हैं और MID के कंट्रोल्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर AC की हम लोग बात करें ना तो यहाँ पे क्रोम दिया गया है और जीप में ना ये वाले देखे जीप वाली फीलिंग को मेंटेन रखा गया है। कुछ स्क्वाड्स वगैरह में या कुछ और ज़्यादा स्टाइलिश बनाते हैं तो थोड़ा जीप का जो वो फील होता है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे सारे AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं इसी। यहाँ पे हैजार्ड लाइट्स होगी, हमारी वेंटिलेटेड सीट्स वाला ऑप्शन हो गया, ये को ड्राइवर सीट के लिए, इधर हमारा ड्राइवर सीट के लिए, ठीक है। बाकी के ये सारे बेसिक से ऑप्शंस होती हैं, जैसे ड्राइव मोड हो गया हमारे पास, और यहाँ से आप AC वगैरह। अच्छा यहाँ पे है ना जो AC के कंट्रोल्स है ना सारे फिजिकल हैं, कोई भी ऐसा कंट्रोल नहीं है जो कि आपको है ना टच वगैरह करना पड़ेगा। और बाकी के ये सारे यहाँ पे AC के कंट्रोल्स हैं ही जो कि नॉर्मल गाड़ी में होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी वो ये है कि जो हमें यहाँ पे IRVMs दिए गए हैं ना वो ऑटो डिमिंग है। ये होना बहुत जरूरी था, आजकल तो खैर स्कॉर्पियो इनके वेरिएंट्स में भी आ रहा है, लेकिन इसमें ये देखें एक बहुत अच्छा काम किया गया है। अब यहाँ पे शेड्स को देखें तो शेड्स में भी वैनिटी मिरर हम लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं और यहाँ पे LED लाइट्स है। और ये तो बेसिक से कंट्रोल हो गए, ये लाइट होगी इधर साइड की। ट्रस्ट मी, आप लोग रात को जब निकलोगे ना इतनी पावरफुल होती है, आप लोगों को मजा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सनरूफ के कंट्रोल्स हो गए हैं, ये साइड में डोर के कंट्रोल्स हो गए हैं और ये तो हमारा पूरा सनरूफ है ही सही। अब यहाँ पे देखो ग्लव बॉक्स को अगर हम देखें तो इसको प्रेस करना है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्पेस ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली मेरे हिसाब से। और यहाँ पे महिंद्रा थार का ये क्रोम में जो बैच दिया गया है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको बहुत अच्छी, ये देखो आप, ये हैंडल दिया गया है। ये किस लिए है, जब है ना आप लोग ऑफ रोडिंग करोगे, ठीक है, तो भाई एक्सट्रीम वाली ऑफ रोडिंग अगर आप लोग करोगे ना तब ये बहुत काम आएगा। वैसे तो कोई यूज ही नहीं बनता इसका, लेकिन गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए फेमस है, तो वहां पे इसको पकड़ोगे ना, जो यहाँ बैठेगा को ड्राइवर पे, उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा सॉफ्टेस्ट लेदर दिया गया है, स्टिचेस हैं हमारे पास यहाँ पे, और एयर बैग्स वगैरह वहाँ पे लिखे हुए हैं ही। अब ये देखो यहाँ पे है ना हमारे पास ऑटो होल्ड दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है, मतलब हैंड ब्रेक का तो काम ही नहीं है हमारे पास, और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे हमारे पास 2 बॉटल होल्डर्स दिए गए हैं, कप होल्डर्स बोलो आप, जो भी आप इसे बोलो, ठीक है। अब ये गाड़ी तो हमारे पास मैनुअल में है, ऑटोमेटिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 65 वोल्ट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ पे हमारे पास USB पोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पे इतनी ही चीज़ें हैं, और ये वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पे, ये वायरलेस चार्जर दिया गया है। जो फ़ोन, जितने भी फ़ोन्स होते हैं जिनमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट होती है ना, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जो हमारा आर्मरेस्ट दिया गया है ना, ये ड्यूल दिया गया है, जो उधर बैठेगा और यहाँ बैठेगा, ये बड़ा दिया गया है। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, कॉमेडी देखना, इसको उठाना पड़ेगा ना तो ये पूरा एक साथ ही उठेगा, और यहाँ पे खैर कोई भी छोटा मोटा सामान हम रख सकते हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि यार इसको कंबाइन ही बना देते आप, जैसे स्कॉर्पियो एन में आता है, जब ये स्प्लिट में नहीं उठ पा रहा, कंबाइन ही उठ रहा है, तो फिर है ना इसको कंबाइन बनने की जरूरत क्या थी। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना भाई, देखो कमाल की चीज़ क्या है ना कि हमारे पास जो ये स्क्रीन है ये 3XO वाली हो गई, और ये जो हमारा स्टीयरिंग व्हील हो गया ये हो गया हमारा स्कॉर्पियो एन वाला, और ये जो है हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम ये हो गया हमारा XUV 700 वाला। मतलब पूरी गाड़ी कहीं ना कहीं से बनाई गई है, और ये बता रही है कि ये जो प्रोडक्ट है महिंद्रा का बच्चा है ये वाली गाड़ी। अब बात कर लेते हैं एडास के इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं। स्टॉप एंड गो ट्रैफिक असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, लेन फ्लो असिस्ट, ऑटो हाई बीम, रियर कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, फ्रंट कोलिजन वार्निंग। 2 टाइप की कीज आप लोगों के पास आती हैं। ये जो की है ना ये सबसे एडवांस की होती है, इसमें आप लोगों को देखने को मिलते हैं ये 3 टाइप के बटन्स, जिसमें कि आप लॉक अनलॉक और है ना अपना ये, अच्छा इसमें तो बूट का ऑप्शन भी दिया गया है, आप बूट खोल सकते हो, लेकिन जो हमारे पास स्कॉर्पियो है ना उसमें कोई एक अलग से ही ऑप्शन दिया गया है। देखो इसमें क्या है ना, आप लोगों के पास सारे बटन है और आप है ना इसको ऐसे भी खोल सकते हो, लेकिन जो आपके पास दूसरी डमी की आएगी ना उसके पास, उसमें आपके पास कोई भी अलग सा ऑप्शन नहीं आएगा कि आप उसको खोल सकते हो लॉक अनलॉक वाला। जब आप उसको लगाओगे आपकी गाड़ी में तो आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा शोर करेगी, और किस टाइप से शोर करेगी, कुछ इस टाइप से।
सीट एडजस्टमेंट के कंट्रोल इसमें इलेक्ट्रॉनिक है। आओ दिखाता हूँ कैसे। अब जैसे यहाँ से आप लोग इसको पुश करोगे तो पीछे हो जाएगी, यहाँ दबाओगे तो आगे हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा आगे पीछे होने का। अब ये जो सीट्स होती है ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। इसको आगे की तरफ पुश करोगे तो ये आगे आएगा और पीछे दबाओगे तो पीछे हो जाएगा। इसमें फिजिकली नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है। और जैसे हम लोग इसके लोअर वेरिएंट्स में जाएंगे तो वहाँ पे हमें शायद इलेक्ट्रॉनिक ना मिलके हमें फिजिकल कंट्रोल देखने को मिलेंगे। अब रियर में जो लुक आता है ना, ये पहले वाली थार से बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है। आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा उधर साइड में जो हमारे LED टेल लाइट जो हमारी दे रखी है ना, इसमें इस बटन को अभी मैंने दबाया, वैसे तो ये चालू ही रहती है और जब चालू होगी तो अलग से दिखेगी सही। यहाँ पे इसको है ना सी टाइप में दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है। और आगे चल के और दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है हाई माउंट क्लाउड, ठीक है। और यहाँ पे इधर साइड हमें देखने को मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे जो हमें व्हील दिया गया है ना, ये पूरा हमारे पास 19 इंचेस का है। इसमें एक चीज़ और देखने को मिल रही है, वो है यहाँ पे हमारे पास कैमरा। अब ये कैमरा यहाँ पे देके बहुत अच्छा काम किया गया है। पहले जो थार हमारे पास आया करती थी ना, उसमें इधर साइड हुआ करता था। मेजोरिटी ऑफ द कार्स में पीछे यही साइड ही होता है, चाहे आप है ना कोई भी जिसमें है ना पीछे टायर लगाया हुआ हो तो उसमें कभी भी यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखे ना, इसमें एक बहुत अच्छा काम किया गया है। 19 इंचेस का ही ये अलॉय व्हील है हमारे पास में, ठीक है। कोई भी ऐसा चेंज नहीं किया गया है कि है ना जैसे स्पेयर व्हील दिया है तो उसको 18 इंचेस का कर दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सारे टायर्स इसमें सारे बराबर दिए गए हैं, है ना। और यहाँ पे हमारे पास दिए गए हैं डिफॉगर्स, ठीक है। और यहाँ का जो पार्ट हमें दिया गया है ना, अनलेस जो पहले हमारे पास थार आती थी उससे चेंज है। यहाँ पे इस बार ये प्लास्टिक दिया गया है, ये कुछ भी मेटल वगैरह नहीं है, ये हमारे पास प्लास्टिक में ही है, ठीक है। अब इसकी बूट स्पेस एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे खोलने का सेम ही स्टाइल है, यहाँ से जस्ट हम इसको खोलेंगे, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे सेम ही ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पे। अच्छा, इसकी है ना, अब हम लोग एक बार जैसे बूट स्पेस होती है ना हमारी कितनी, वो है 447 लीटर्स में, ठीक है। अब यहाँ से एक बार इसको ओपन करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है ना, ये कुछ इस टाइप में दिखेगी। सीट से ना 60-40 स्प्लिट में हमें दे रखी है, तो अगर इनको और कर लेंगे तो वो और ज़्यादा बन जाएगी। अब यहाँ पे स्पीकर एक दिया गया है हम लोगों को, ठीक है। और इधर साइड में हमारे पास 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। तो ऐसा और तो कुछ नहीं है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन इतना ही पूरा एरिया हमें दिया गया है। 447 लीटर्स की बूट स्पेस है। मे भी हो सकता है थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मैंने इसका डेटा देखा था ना गूगल से, उसमें 447 लीटर का ही आ रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ तो मिस हो गई थी और वो है वाइपर। वाइपर कैसे मिस हुआ ना, यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा, इतना बड़ा व्हील जो दे रखा है, ठीक है। वाइपर यहाँ पे है, ये मत सोचना कि इस गाड़ी में वाइपर प्रोवाइड नहीं होता, वाइपर है और डिफॉगर्स भी हमें दे रखे हैं। साउंड सिस्टम जो है ना इस गाड़ी का, साउंड कैसा है, एक्चुअली साउंड बहुत अच्छा है, लेकिन वो अभी आपको यहाँ पे नहीं सुनाएंगे क्योंकि पीछे ऑलरेडी म्यूजिक चल रहे हैं और उसके चक्कर में ना वीडियो ढंग से बन नहीं पाएगी। तो हम लोग सोच रहे हैं इस गाड़ी की है ना पार्ट 2 जो आने वाला है वो होगा पूरा इसका ड्राइव का। तो उस ड्राइव में मैं आप लोगों को साउंड वगैरह इसकी एक एक चीज़ ढंग से आप लोगों को पूरी एक्सप्लेन करूंगा। मतलब उस गाड़ी को हम टेस्ट ड्राइव पे ले जा रहे हैं और जितना हो सकेगा उतना हम खींच के बताएंगे आप लोगों को। सो होप करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी रही होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो लोग भी चैनल पे नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं इसकी ड्राइव 0 to 100 टेस्ट भी करेंगे। टिल देन बाय, सी या, टेक केयर, हर हर महादेव।